Hello my dear psychology enthusiasts, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psych by Tanya. So in today's lecture we are going to start with special abilities जिसमें हम aptitude और interest के बारे में पढ़ने वाले हैं, wherein we'll understand कि कैसे aptitude is necessary for your success and aptitude paired with interest guarantees that success, right? So this is one thing that we'll study, and then we'll proceed with studying creativity and how are creativity and intelligence linked. What are the various researches which show कि creativity है तो intelligence somewhat necessary होना ज़रूरी है, या intelligence itself does not determine creativity. We'll read about all these interesting facts in detail in this lecture, and this is going to be the last lecture for chapter number 1. So do stick till the end, and without any further delay, let's begin with the video. Special abilities. स्पेशल एबिलिटीज़ में हमारा आता है एप्टीट्यूड. अब एप्टीट्यूड क्या होता है और उसे कैसे मेजर करते हैं. बाय नो यू हैव लर्नड इनफ अबाउट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस के बारे में तो हमने बहुत ही सारी चीज़ें पढ़ ली, इतनी सारी थ्योरीज पढ़ ली, उनमें वेरिएशंस पढ़ ली, कल्चर की सिग्निफिकेंस पढ़ ली इंटेलिजेंस में. अब हम पढ़ने वाले हैं एप्टीट्यूड के बारे में. ठीक है. यू मे रिकॉल दैट इंटेलिजेंस टेस्ट असेस अ जनरल मेंटल एबिलिटी. इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी देखते हैं कि हाउ डू यू परफॉर्म इन द ओवरऑल स्फेयर ऑफ योर लाइफ. आप हर चीज़ में कैसे परफॉर्म कर रहे हो. आर यू गुड इनफ तो आपको इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाएगा. अगर आप सब में ही खराब परफॉर्म कर रहे हो तो शायद यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ, यू हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, इफ इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ डिसफंक्शनिंग. ठीक है. तो इंटेलिजेंस टेस्ट तो हमारे ये देख रहे थे. Now, aptitude refers to special abilities. Aptitude refers to your special abilities in a particular field of activity. वो आपकी general ability नहीं है, वो आपकी particular specific area में ability है, how well you perform in a specific sphere of life. It is the combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. कि अगर आप बहुत इंजीनियरिंग में स्मार्ट हो, ठीक है, तो देखा जाएगा कि आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैसा है, आप कैसे कितना ज़्यादा टूल्स से डील कर पाते हो, और वट एवर दिस फेयर इज. आई एम नॉट दैट अवेयर ऑफ इट, बट हाँ, आपकी कैपेसिटी टू एक्वायर अ स्पेसिफिक नॉलेज. अगर मैं भी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो मैं साइकोलॉजी पढ़कर, साइकोलॉजी में इंटर्नशिप्स कर कर कुछ स्किल्स डेवलप ऐसी करूँ जिसमें मेरा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप हो. ठीक है, जिसमें मैं समझ पाऊँ चीज़ों को, मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर इस फील्ड में अपनी एबिलिटीज़ डेवलप कर पाऊँ. वी असेस एप्टीट्यूड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड टेस्ट. द नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड कैन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर परफॉर्मेंस. ठीक है, एप्टीट्यूड को समझ पाना विल हेल्प यू टू प्रिडिक्ट कि एक इंडिविजुअल फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा. राइट. इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ कोर्स. तो आपकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है द नॉलेज ऑफ एप्टीट्यूड. While assessing intelligence, psychologists often found that people with similar intelligence differed widely in acquiring certain knowledge or skills. अब ये चीज़ हमने फिगर आउट कैसे करी. जब इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहे थे तो मान लो मेरी भी इंटेलिजेंस 100 है, आपकी भी 100 है, बट मैं इंजीनियरिंग में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हूँ. मैं साइंस लेकर तो बिल्कुल मेरा डब्बा गोल हो गया है, एंड आप साइंस में बहुत ही क्रेजी परफॉर्म कर रहे हो, आप मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर ला रहे हो. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दैट वी होल्ड, हमें सेम परफॉर्म करना चाहिए था. बट वाई एम आई नॉट एबल टू एक्सेल इन इंजीनियरिंग और इन साइंस, एंड आई हैव एन सर्टेन लेवल ऑफ एप्टीट्यूड फॉर साइकोलॉजी मे बी, राइट. तो मैं वो चीज़ क्यों ले रही हूँ. ठीक है, तो वो उस चीज़ पर हमें समझ में आया कि the way you acquire knowledge, the way you get some skills, when you acquire skills, it depends on various other things than just intelligence. ठीक है, तो आपके एप्टीट्यूड पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना एक्सेल कर रहे हो. You may observe in your class that there are certain areas in which some intelligent students do not do well. A very intelligent student may be very bad at drawing. ठीक है. When you have a problem in mathematics, you may turn to Aman for help, and with similar difficulties in literature, you may consult Avinash, because वो दोनों सेम जगह पर नहीं काम कर रहे हैं, यानी कि सेम एबिलिटी होल्ड नहीं कर रहे. वो दोनों इंटेलिजेंट है, बट एक जना मैथ्स में इंटेलिजेंस है और एक जना आर्ट या लिटरेचर में इंटेलिजेंट है. You may request Shabnam to sing for your annual function, but may turn to John when facing a problem with your bike.
ठीक है। These specific skills and abilities are called aptitude, जो हर इंसान की डिफर करती है. With proper training, these abilities are then considerably enhanced and then you may also end up making a career in that field. ठीक है. In order to be successful in a particular field, a person must have both aptitude and interest. सिर्फ aptitude होना will not guarantee a success in particular field. ठीक है. इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है मेरे में एप्टीट्यूड है टू एक्सेल इन इंजीनियरिंग, बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आई वोंट फील रियली हैप्पी इन दैट करियर. ठीक है. आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जहाँ पर लोग इतने अच्छे पोजीशन पर आकर इतनी अच्छी जॉब लैंड कर उसे क्विट कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ. वो नहीं इन्जॉय करते उस कॉर्पोरेट सेटिंग में रहना मे बी. ठीक है. एंड दे आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन एंड दे क्विट देयर जॉब एंड दे डू दैट क्योंकि उनका इंटरेस्ट वहाँ है एंड दे ऑल्सो हैव एन एप्टीट्यूड फॉर डूइंग दैट. तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेकर एंड बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन बनाकर आपको ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो knowing your interest beforehand makes it easier for you to choose your career path. Interest is a preference for a particular activity and aptitude is the potentiality to perform that activity. आपको एक activity के लिए interest होना चाहिए. You should be fascinated towards it and also you should know how to excel in it and you should know how to do well in it. ठीक है. तो वो aptitude हो गया एंड पसंद होना, उसमें उसको enjoy करना interest हो गया. राइट. दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू बी सक्सेसफुल. अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और पैराग्राफ फॉर योर 1 मार्कर MCQs एंड अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए तो ऑफकोर्स है ही. A person may be interested in a particular job or activity but may not have the aptitude for it. Maybe आपको दूर से देख के कि वाह यार इसका जॉब तो कितना बढ़िया है, इसका करियर कितना बढ़िया है, but maybe you are not meant to do so. Maybe आपको फैशन डिज़ाइनर्स को देख कर लगता हो कि वाह what a crazy thing, क्या बढ़िया सी ड्रेस बना दी है, क्या ही डिज़ाइन कर दिया है. तो ठीक है. यू मे बी इंटरेस्टेड इन दैट प्रोफेशन. आपको उन चीज़ों को ट्रैक करना कि कैसे डिज़ाइन की जाती है, सब करना बहुत पसंद हो. बट व्हेन इट कम्स टू यू योरसेल्फ डिज़ाइनिंग, तो आप उसमें बहुत ख़राब हो. आप में एप्टीट्यूड ही नहीं है टू बी अ फैशन डिज़ाइनर. ठीक है. तो वो भी चीज़ नहीं वर्क कर सकती. सिमिलरली अ पर्सन में हैव द पोटेंशियलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब. हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रोल प्ले करो एज एन इंजीनियर, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें. सो इन बोथ द केसेस यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर प्रोफेशन एंड आप उसको अच्छे से डील नहीं कर पाओगे. सो द आउटकम विल नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है. दोनों ही केसेस में अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो आउटकम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा. A student with high mechanical aptitude and strong interest in engineering is more likely to be a successful mechanical engineer. Is that clear? ठीक है. अब इनको हम टेस्ट कैसे करते हैं, असेस कैसे करते हैं. तो एप्टीट्यूड टेस्ट 2 फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. इंडिपेंडेंट यानी कि स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट से वन इज मेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये स्पेसिफिक हो गया. और एक होता है मल्टीपल यानी कि जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है. कि वो काफ़ी सारे एरियाज़ में आपके क्लब करे हुए देखेगा कि आप कौन से एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट में वर्क कर सकते हो. ठीक है. क्लरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड टाइपिंग एप्टीट्यूड आर इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं. मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बैटरीज जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मेजर करी जाती है इन सेवरल सेपरेट बट होमोजेनियस एरियाज. ठीक है. जो एक कैटेगरी में क्लब करे जा सके. से आर्ट्स का डोमेन एक हो गया, कॉमर्स का डोमेन एक हो गया एंड साइंस का डोमेन एक हो गया. ठीक है. डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT, द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB एंड द आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी ASVAB आर कॉमन अमंग common well-known aptitude test batteries. Among these all batteries, DAT को सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है in educational settings. It consists of 8 independent subtests, which is verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, clerical speed and accuracy, mechanical reasoning, and space relations, spelling and language usage. तो ये सारी बहुत सारी एरियाज को ये लोग डील करते हैं when they talk about these test batteries. JM Ojha has developed an Indian adaptation to DAT. ठीक है. उन्होंने डेवलप किया है. सो इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि उन्होंने ऐसा किया है. Several other aptitude tests have been developed in India for measuring scientific, scholastic, literary and clerical teaching aptitude. Creativity. In the foregoing sections, you have read that there are variations in psychological attributes like intelligence, aptitude, personality and so on. कि हम वेराई करते हैं in the degrees that we hold these attributes.
हमारी इंटेलिजेंस डिफरेंट डिग्रीज़ की हो सकती है, हम में किस चीज़ का एप्टीट्यूड हो, किस चीज़ का ना हो, वो वेराई कर सकता है। एंड हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ कोर्स डिफर करते हैं, विच मेक्स अस सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Here you will learn that there are differences in the potential for creativity across individuals and the manner in which creativity is expressed. Now when I talk about creativity, आप लोग देखोगे कि म्यूज़िक में अलग क्रिएटिविटी होती है, स्टोरी टेलिंग में अलग क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है, डांस में अलग क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है. सो देयर आर वेरियस वेज इन विच यू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी. एंड सिमिलरली क्रिएटिव आप किस फील्ड में हो, किस सेक्शन में हो, वो भी वेराई करता है अक्रॉस इंडिविजुअल्स एंड हाउ दे शो इट. कोई हिंदी पोइट्री में अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाएगा, कोई इंग्लिश में कर पाएगा, एंड कोई बाइलिंगुअल में कर पाएगा. लाइक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग क्रिएटिव इन एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिविटी, राइट. सम आर हाईली क्रिएटिव एंड अदर्स आर नॉट सो क्रिएटिव. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर इंसान क्रिएटिव हो सकता है किसी को फिक्स सोल्यूशंस पे चलना, एक रिजिड पाथ फॉलो करना पसंद हो. Not everybody is creative and not everybody tries to look for new solutions, look for new things, right? Some may express creativity in writing, still others in dance, music, poetry, science and so on. Manifestations of creativity can be observed in a novel solution to a problem, an invention, composition of a poem, painting, new chemical process, an innovation in law, a breakthrough in preventing a disease and the like. So basically anything which brings something new. कोई नया solution, कोई नई invention, कोई innovation, कोई नई painting, anything new. किसी normal काम को करने का भी कोई नया तरीका ढूंढ लेना is creativity, right? तो creativity is just, अगर उसको एक essence में हम देखें तो finding a new solution to a problem. ठीक है. Manifestations of creativity can be observed in a novel, यानी कि new solution to a problem. I hope this is clear. Despite differences, one common element among this is the production of something new and unique. अब आप इनमें से कोई भी काम करो, भले आप कोई इन्वेंशन कर रहे हो, कोई इनोवेशन कर रहे हो, कोई और चीज़ को बेटर बना रहे हो, कुछ नया कर रहे हो टोटली, तो मेन एसेंस क्या है? समथिंग न्यू एंड यूनिक शुड बी द आउटकम. ठीक है. दैट इज़ व्हेन वी कॉल दैट दिस पर्सन इज क्रिएटिव. We generally think of creativity in terms of creative persons like Tagore, Einstein, C.V. Raman, Ramanujan, etc., who have made outstanding contributions in different spheres. ठीक है. हम जनरली जब क्रिएटिविटी की या क्रिएटिव लोगों की बात करते हैं तो हम इन सारे आइडल्स को देखते हैं कि ये लोगों ने कितनी क्रिएटिव रिसर्चेस करी, कितने क्रिएटिव इन्वेंशंस करे. ठीक है. In recent years, our understanding of creativity has broadened. That not just inventions or innovations are creativity. Creativity is not limited to artists only or to scientists only. No. ठीक है. Creativity is not just limited to a selected few, the artist, the scientist, the poet or the inventor. An ordinary individual who is engaged in simple occupations like pottery, carpentry, cooking, etc. can also be creative. Why? Because they are bringing, मान लो somebody is doing pottery, so they are bringing new shapes, they are making new kind of vase, they are following some different technique to do their work. So these all things, your mother cooks different recipes each day and you don't even know that maybe it's very unique and creative and it's her own invention. ठीक है. However, it has been said that they are not working at the same level of creativity as an eminent scientist or a writer. So the degree of creativity may differ. Making a new cooking recipe and making a proper innovation. ठीक है. So this is something which is very huge and वहाँ पे आप कुकिंग रेसिपी को कंपेयर करोगे तो इट इज़ समवॉट लाइक बेसिक एंड नॉर्मल. लेकिन क्या वो क्रिएटिव नहीं है? वो भी क्रिएटिव है. सो डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी वेराइज. Hence, we can say that individuals vary in the terms of the level and the areas in which they exhibit creativity, and that all may not be operating at the same level. I hope this is clear. Einstein's theory of relativity is an example of the highest level of creativity, which implies bringing out altogether new ideas, facts, theory, or a product. Clear? Another level of creativity is working on what has been already established earlier by the way of modifications. कि आप उसमें कुछ नया कर रहे हो, मॉडिफाई करके कुछ नया तरीका निकाल रहे हो, मेकिंग इट मोर सिंपलर. ठीक है. बाय यूजिंग थिंग्स इन बाय पुटिंग थिंग्स इन न्यू पर्सपेक्टिव्स और टू अ न्यू यूज़. से किसी ने स्पून बनाई हो खाना खाने के लिए, तो फिर किसी और ने बड़ा स्पून बनाने की कोशिश करी सो दैट वी कैन ईजीली कुक एंड वी कैन सर्व एंड वी कैन डू सच थिंग्स.
ठीक है। तो उसने स्पून बनाने वाले ने मेजर काम किया, अब उसमें मॉडिफिकेशन करना है कि इसको हम थोड़ा बड़ा बना लें या बड़े से छोटा कर लें। दिस इज़ वॉट क्रिएटिविटी एंड दिस इज़ वॉट मॉडिफिकेशन से आपने कुछ नया इन्वेंट करा, ठीक है। Research literature suggests that children begin to develop their imagination during early years of childhood, but they express their creativity mostly through physical activities and in non-verbal ways. कि वो जब imagine करना शुरू कर चुके हैं, मतलब they have a sense of creativity, कि वो नई नई चीज़ें imagine कर रहे हैं, वो कुछ नया outlook देख रहे हैं, ठीक है। और वो manifest कैसे करेंगे? अपने खेलने में। Maybe they'll draw something very creative, maybe they will perform something very creatively, they'll do some amazing things, ठीक है। When language and intellectual functions are fully developed and store of knowledge is adequately available, creativity is expressed through verbal modes too. And जब धीरे धीरे वो सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके पास नॉलेज आती है, वो वर्ड्स बोलना सीखते हैं, लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, तो वर्बल मोड्स में भी फिर वो अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करते हैं। Those who are outstanding in their creativity may give an indication about the direction in which the creativity lies through their self-chosen activities, ठीक है। जो अब बहुत ही आउटस्टैंडिंग है अपनी क्रिएटिविटी में, जो मतलब कुछ बहुत ही यूनिक कर दे रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन अपने एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। वो इंसान, मान लो कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा टेक्निकल इनोवेशंस में इंटरेस्ट है, या वो कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो टेक्निकल स्टफ़ में ज़्यादा ध्यान देगा, वो टेक्निकल गेम्स में ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। हाउ डू वी इन सम केसेस हाउएवर अपॉर्चुनिटीज़ नीड टू बी प्रोवाइडेड बिफोर दे कैन मैनिफेस्ट देयर हिडन पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी। वी फील कि यार हम तो क्रिएटिव है ही नहीं, हमें कोई टैलेंट है ही नहीं, बट मे बी यू हैव नॉट रियली अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़ येट, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी से कि अपने स्कूल टाइम में एक्सप्लोर करो, आप डिबेटिंग करो, आर्ट एंड क्राफ्ट करो, सब कुछ करो, एंड देन चूज़ कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो एंड व्हाट्स योर क्रिएटिव साइड, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन वेरिएशंस इन द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी? एज इन द केस ऑफ आवर अदर मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, such variations can be attributed to the complex interaction of heredity and environment. अगेन हमने इंटेलिजेंस में पढ़ा कि कैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है इंटेलिजेंस लेवल को, तो सिमिलरली हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही इन्फ्लुएंस करेगा हमारी क्रिएटिविटी लेवल को। से योर मदर इज़ वेरी गुड एट डांस एंड सो यू आर गुड एट डांस, तो ये क्या है? हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, कि आपने बचपन से अपने मम्मा को डांस करते हुए देखा है, यू हैव सीन अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट व्हेन ऑल योर फैमिली इज़ डांसिंग, एंड आपको इन्वायरमेंट भी ऐसा मिला दैट एवरीबडी इज़ जस्ट एन्जॉइंग वाइल डांसिंग, एंड आपकी मम्मा तो है ही एक्सपर्ट। तो दिस इज़ वॉट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों चीज़ है, ठीक है। एंड देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट दैट क्रिएटिविटी इज़ डिटरमाइंड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सेम चीज़ है कि आपके पेरेंट्स की जो क्रिएटिव साइड होगी वो आपके अंदर, अगर पेरेंट्स बुकवॉर्म है तो इट्स लाइकली दैट दे विल गिव अपने बच्चों को भी बुक्स टू रीड, जो भी है स्टोरी राइम्स जैसा भी कुछ है, पर वो बुक्स देंगे। एंड बिकॉज नाउ थ्रू हेरिडिटी दे हैव प्रोवाइडेड द एनवायरनमेंट ऑल्सो, कि भाई बुक्स वगैरह हैं आसपास एंड बच्चे को बुक्स दी जा रही है पढ़ने के लिए, सो दे आर वेरी लाइकली टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड पोएट्रीज एंड स्टफ। Limits of the creative potential are again set by heredity and environmental factors stimulate कि कितना लेवल तक वो creativity manifest होगी। How much of the creative potential can be realized when and in what specific form and direction is largely determined by environmental factors, जैसे कि बच्चे का एक्चुअली एप्टीट्यूड है, मोटिवेशन है, कमिटमेंट है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, पीयर्स कैसे हैं, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंडेंट होगा। Although no amount of training can transform an average person to the level of Tagore, Shakespeare, etc., but it is also true that every individual can raise her or his creative potential beyond the present level. कि आप obviously एकदम peak पर नहीं पहुंच पाओगे, but you always have a chance to improve. तो आप अलग अलग जब opportunities लेते हो, आप अलग अलग जगह participate करते हो, तो you learn and you increase that potential. तो अभी क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, वी हैव स्टडीड द स्ट्रैटेजीज टू इन्हांस क्रिएटिविटी, तो बस वही वाली चीज़ है। नाउ हाउ आर क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस लिंक्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। वन इम्पॉर्टेंट डिबेट इन अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशंस इन क्रिएटिविटी हैज़ बीन द रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटिविटी विद इंटेलिजेंस। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू स्टूडेंट्स इन अ क्लास. Sunita is regarded by her teachers as an excellent student. She does her work on time, scores the highest grade in class,
listens to instructions with care, grasps quickly, reproduces accurately, but she rarely comes out with ideas which are her own. यानी कि उसको सिखा दो, वो सब चीज़ कर लेगी, उसको अप्लाई करना आएगा, उसको सब कुछ खुद से आएगा. बट इफ़ यू आस्क हर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम herself, then she might not be able to do so, and she might choose the layman's path या फिर very common way to do that work, right? Then Rita is another student who is just average in her studies and has not achieved high grades consistently. उसके ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप उसको टॉपर बोल दो और वो हमेशा ही अच्छे मार्क्स लाती हो, ठीक है. शी इज़ द एवरेज इन हर स्टडीज़. शी प्रेफर्स टू लर्न ऑन हर ओन, लेकिन वो खुद पढ़ना चाहती है. उसको ऐसा नहीं है कि मुझे बस कोई बैठ के पढ़ा दे या फिर जो भी है एकदम ऑर्थोडॉक्स तरीके से उसका रूटीन चले पढ़ाई का. शी लाइक्स टू लर्न ऑन हर ओन, ओके. She improvises new ways of helping her mother at home and comes up with new ways of doing her work and assignments. Now you see, basic चीज़ में to help her mother, as basic as helping your mother, अगर आप उसमें कुछ creative चीज़ ला रहे हो, कुछ creative way ला रहे हो कि I'll help my mother, this thing will make her work easier or something like that. If you make such an innovation or such a thing, then of course you're creative and you have certain more abilities than just being intelligent. The former is considered to be more intelligent and the latter as more creative. यानी कि जो सुनीता थी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बिकॉज शी इज़ स्मार्ट एंड शी इज़ गुड एट हर स्टडीज़, बट रीता जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव है, उसमें क्रिएटिविटी है, राइट. The former is considered to be more intelligent and the latter as more creative. Thus a person who has the ability to learn faster and reproduce accurately intelligent होगा, लेकिन जो creative ideas निकाले, नई नई तरीके निकाले to learn to do things, उसको आप बोलोगे creative. Then there is this research by Terman in 1920s. This is very important, ये आपसे पूछा जाता है बोर्ड्स में भी एंड अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इस पर. Terman in the 1920s found that persons with high IQ were not necessarily creative. Basically जब आपके पास creativity और intelligence के relation पर question आए, it is very much 120% important for you to mention this research study and इसके through ही आप भले ही start करो तो best ही होगा, ठीक है. पहले आप डिफाइन करो व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, देन डिफाइन करो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस एंड देन कम अप विद दिस रिसर्च की. फिर उन्होंने रिसर्च करी थी अबाउट हाउ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर लिंक्ड एंड उनको पता चला कि हाई आईक्यू वाले लोग नेसेसरीली क्रिएटिव नहीं होते हैं. एट द सेम टाइम क्रिएटिव आइडियाज़ ऐसे लोगों से भी आ सकते हैं जिनकी बहुत हाई आईक्यू नहीं है, जो एवरेज आईक्यू से हो, ठीक है. Other researchers have shown that not even one of those identified as gifted followed up throughout their adult life, had become very well known for creativity in some field. ज़रूरी नहीं है कि कोई गिफ्टेड हो तो वो क्रिएटिव भी हो सकता है वो नॉर्मल कॉमन पाथ पे चल के ही अपने टैलेंट को एक्सेल कर रहा हो. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children and also children of average intelligence. आपकी हाई इंटेलिजेंस है देन ऑल्सो यू मे बी हाईली क्रिएटिव और मॉडरेटली क्रिएटिव. अगर आपकी इंटेलिजेंस लो है तो भी यू कैन हैव वेरी हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड लो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी. तो एक पॉसिबल ही है, नॉट एवरीबडी इज़ क्रिएटिव. द सेम पर्सन दस कैन बी क्रिएटिव एज वेल एज इंटेलिजेंट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि इंटेलिजेंट वंस जो हो वो कन्वेंशनल सेंस में क्रिएटिव भी हो, कि भाई इंटेलिजेंट हो तो थोड़ी क्रिएटिविटी तो होगी. इट्स नॉट नेसेसरी. Intelligence, therefore, by itself does not ensure any sort of creativity. I hope all this is clear. Researchers have found that the relationship between creativity and intelligence is positive. कि आप creative हो तो आप थोड़े intelligent तो हो, bare minimum तो required है, ठीक है. All creative acts require minimum ability to acquire knowledge and capacity to comprehend, retain and retrieve. क्योंकि अगर आपको creative solutions लाने, you need to critically think, you need to have those mental processes, those cognitions, कि आप में problem solving इतनी अच्छी हो, आपकी thinking abilities इतनी pro हो कि आप वो करो. तो for that of course a minimum level of intelligence is necessary. आप अगर क्या बोलते हैं intellectually deficiency में हो, intellectually deficient हो, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप क्रिएटिव हो. सो मिनिमम लेवल, अ नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड, बट बहुत हाई आईक्यू की भाई 130+ आईक्यू हो वो रिक्वायर्ड नहीं. बेसिक नॉर्मल रेंज में हो तो भी यू कैन शो हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी.
Creative writers, for example, need facility in dealing with language. The artist must understand the effect that will be produced by a particular technique of painting. A scientist must be able to reason and so on. जैसे मैंने समझाया वही है सब. Hence, a certain level of intelligence is required for creativity, but beyond that, intelligence का कोई लेना देना नहीं है कि creativity क्या है, कैसे है, कितनी है. It can be concluded that creativity can take many forms and blends. Some may have more intellectual attributes, and others may have more of attributes associated with creativity. ठीक है, तो डिफ़र कर सकते हो. एक क्रिएटिविटी अलग अलग वेज में मैनिफेस्ट हो सकती है, बहुत सारे फील्ड्स में मैनिफेस्ट हो सकती है. You may like to discuss the attributes which are common to all kinds of creative persons. तो अभी आप आपस में कभी दोस्तों में बैठ के कर लेना. Creative tests came into existence to assess variations in terms of potential for creativity in contrast to intelligence. अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे वो नॉर्मली, अब जैसे हमने देखा कि इंटेलिजेंस डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी. हाई इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ प्रूफ कि इंसान क्रिएटिव होगा. तो अब इंटेलिजेंस टेस्ट ना लैक करते थे क्रिएटिव साइड, कि क्रिएटिविटी एक इंसान हाईली क्रिएटिव है कि नहीं है, वो चीज़ वो नहीं बता पाते थे. तो देन दे डेवलप्ड व्हाट स्पेसिफिक क्रिएटिविटी टेस्ट. A general feature of most of the creativity tests is that it is open-ended. क्योंकि अगर तुम एक क्रिएटिव इंसान को बोल रहे हो कि इन 4 ऑप्शन में से चूज़ करो, तो उनका तो काम ही है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू ब्रिंग क्रिएटिव आइडियाज़. तो ओपन एंडेड होते हैं. दे परमिट द पर्सन टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स टू द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड वट एवर दे मे हैव बीन. These helps the individual to go in different directions. और कोई specific answers भी नहीं होता है. जो questions creativity test में होता है उनका कोई specific answer नहीं होता. You just see how creatively you can handle something, or you can solve a situation, or you can bring a new idea. ठीक है. Therefore, there is freedom to use one's imagination and express it in original ways. Creativity tests involve divergent thinking and assess the abilities such as ability to produce variety of ideas. ओके, तो यहाँ पर से आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास अगर इंटेलिजेंस टेस्ट वर्सेस क्रिएटिविटी टेस्ट में डिफरेंसेस आ जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हो. क्रिएटिविटी टेस्ट मोस्टली ओपन एंडेड होते हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट आपको क्लोज एंडेड देखने के लिए मिलेंगे. क्रिएटिविटी टेस्ट में कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है, वाइल इंटेलिजेंस टेस्ट में देयर इज़ अ करेक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम. ठीक है. देन आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग, वाइल इंटेलिजेंस टेस्ट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग. ठीक है. वो 3 तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बाकी आपको और मिल जाएंगे यहाँ पे. ओके, सो आइडियाज़ दैट आर ऑफ द beaten track, basically something new, something creative. Ability to see new relationships between seemingly unrelated things. आपको लगता ही होगा कि ये 2 चीज़ें किसी तरह से रिलेटेड भी है, बट वो कुछ ना कुछ करके रिलेशन उसमें ढूंढ लेंगे, वो कुछ ऐसा लिंक ढूंढ लेंगे. Ability to put things in a new context, etc. This is contrary to the test of intelligence, which mostly require convergent thinking. In the test of intelligence, आपको right solution की तरफ सोचना होता है, different solutions नहीं ढूंढने होते. And the focus is on assessing the abilities such as memory, logical reasoning, accuracy. ये सारी चीज़ें cognitions test करने के लिए होता है. There is little scope for expressing spontaneity, originality and imagination. तो उसका scope नहीं रहता है. Since expressions of creativity are varied, tests have been developed using different stimuli like words, figures, actions and sounds. These tests measure general creative thinking abilities, like the ability to think of a variety of ideas on a given topic or situation, alternate ways of looking at things, problems or situations, to guess causes and consequences, to think of unusual ideas, to improve and to use common objects, ask unusual questions and so on. So there are various of things जो वहाँ पर असेस होती है या जो मेजर करती है कि आप किस तरह से क्रिएटिव हो, किस वे में क्रिएटिव हो. ठीक है. A few investigators have also developed tests of creativity in different areas such as literary creativity, scientific creativity, mathematical, etc. Some of the famous psychologists who have developed creativity tests are who? Guilford, Torrance, Catena, Walsh, blah blah blah, बहुत सारे हैं. Each test has a standardized procedure, a complete set of manual and interpretation guide like all the psychological tests that they have. ठीक है. सब में ये सब होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मैनुअल होती है एंड इंटरप्रिटेशन के लिए गाइड होती है. These can be used only after extensive training in administration and interpretation of test scores. ठीक है.